आप सभी जो मेरे भाई बहन उपासक उपासिका यहाँ आए हुए हैं, उन सबका अभिनंदन, उनका स्वागत, उनका मान रखते हुए मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता। मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूँगा कि जीवन में धर्म यदि नहीं उतरता है तो हम मनुष्य होते हुए बिल्कुल इसी तरीके का जीवन जीते होते हैं जैसे कि जानवर। जैसे जानवर के लिए खाना पीना सोना, बस सिर्फ ऐसे मनुष्य हो जाता है। इस लोक में केवल सम्यक संबंध ऐसे आते हैं जो कि ज्ञान की परिपूर्णता को हासिल करते हैं। सम्यक संबंध से पहले भी बहुत सारे साधुगण होते हैं और ऊंची ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त किए हुए इस संसार में साधु संत होते हैं, बहुत ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त किए हुए। लेकिन संबोधि प्राप्त किए हुए लोग कभी होते हैं। सम्यक संबुद्ध भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सम्यक संबुद्ध होते हैं, एक प्रत्येक बुद्ध होते हैं और एक अरहंत को भी कोई श्रावक बुद्ध कहते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो ये श्रवण संस्कृति को मानने वाले लोगों की, क्योंकि भारतवर्ष का भगवान बुद्ध के समय जो संस्कृति थी वो बेसिकली ब्राह्मण संस्कृति और श्रवण संस्कृति। अभी श्रवण कहते हैं, ये संस्कृत का शब्द है, पहले श्रवण कहते थे इसको। तो उस वक्त उस भगवान सम्यक संबुद्ध के समय लगभग 62 प्रकार की मान्यताएं चलती थी। 62 प्रकार की 62 टाइप की मान्यताएं चलती थी। आप देख निकाय पढ़ेंगे क्योंकि आपके अपने सम्यक प्रकाशन है, यहाँ से हर प्रकार की पुस्तकें हम लेके जाते रहते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन मुझे ये सारी विपස්සना ध्यान पद्धति से समझ आया वहाँ पर। तो 3 प्रकार के बुद्ध होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, एक प्रत्येक बुद्ध होता है और श्रावक बुद्ध होते हैं, इसको अरहंत भी कहते हैं। इस लोक में केवल सम्यक संबुद्ध ऐसे होते हैं कि जो इस संसार के लोगों को उसके चित्त के अंदर जाकर के देख करके उसके अनुसार धम्म सिखा सकते हैं। धम्म शब्द बेसिकली नेचुरल भाषा का शब्द है, प्राकृतिक भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है। एक्चुअली भाषा पाली नहीं थी, भाषा का नाम प्राकृतिक था, लेकिन क्योंकि इस भाषा ने प्राकृतिक भाषा ने भगवान बुद्ध की वाणी को पाल करके रखा, इसलिए इसको पाली भाषा कहते हैं। आम लोग, आम जन जो इसको थोड़ा बहुत जानते हैं वो पाली भाषा के नाम से जानते हैं कि पाली भाषा। वास्तव में इसका नाम प्राकृतिक भाषा है, नेचुरल भाषा, जो कि हमारे श्रवण लोगों के, आप भी पुराने जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग पाली भाषा में अनायास इनके मुंह से कई शब्द निकल जाते हैं। जैसे अशोक शब्द नहीं निकलता है, उनके मुंह से निकलता है अशोक। शाह शब्द था ही नहीं, क्योंकि पाली भाषा में प्राकृतिक भाषा के लोग जो नेचुरल जो शब्द निकलते हैं वो जो बिल्कुल कम से कम पढ़े लोग, बिल्कुल अनपढ़ जिसको कहते हैं, जो निरक्षर है, वो भी आराम से इन शब्दों को बोल लेते हैं, वो प्राकृतिक शब्द होते हैं। और जो संस्करण किया गया होता है, जिस चीज को बनाया जाता है, जिसको एक मुलम्बा चढ़ाया जाता है, उसको सुंदर बनाने के तथाकथित रूप से हम कहेंगे इसको सुंदर बनाया जाता है, उसका संस्करण किया जाता है, उसको संस्कृत कहते हैं। तो संस्कृत का कोई आपसे अपोजिट शब्द पूछे तो आप कह सकते हैं उसका अपोजिट होता है प्राकृतिक या संस्कृत। तो भगवान सम्यक संबुद्ध इस संसार में लोग में ऐसे लोक गुरु होते हैं, इस भारत देश को कहते हैं लोक गुरु है। तो लोक गुरु किसी अन्य संतों की वजह से नहीं होता है, वो केवल सम्यक संबुद्ध की वजह से। और ये कहते हैं जैसे यदा ही धर्म से गिराने भक्ति भारत का, तो ये कि जब संसार में लोग की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, तो मैं उत्पन्न होता हूँ। ये सही मानो, ये बात सम्यक संबुद्ध के लिए होती है कि लोग में जब धर्म पूरी तरीके से समझो पूरी तरह नष्ट नहीं होता, लेकिन धर्म शुद्ध नहीं रहता, शुद्ध होता ही नहीं। उससे पूर्व भी जो सम्यक संबुद्ध हुए होते हैं, जैसे भगवान बुद्ध की वाणी पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा कि अरे बुद्ध एक नहीं, भगवान सम्यक संबुद्ध, गौतम सम्यक संबुद्ध ये नहीं हो। इन्होंने बताया अरे मुझसे भी पहले कई बुद्ध थे, मैं खुद किसी पिछले सम्यक संबुद्ध से प्रभावित होकर के भगवान दीपांकर बुद्ध से प्रभावित होकर के मेरे मन में आया, अरे बड़े धर्म का काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसा बताऊँ। तो वो अरहंत नहीं बनना चाहते, तो उन्होंने कहा जैसे ही है तो सम्यक संबुद्ध ही बनूंगा। तो सम्यक संबुद्ध की बड़ी बहुत 10 पारमिताएं, बहुत बड़े प्रमाण पे उसको पूरा करना होता है। और सम्यक और किसी अरहंत बनने के लिए 10 पारमिताएं पूरी करनी होती है। बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। पर बनिस्बत सम्यक संबुद्धि प्राप्त करने के
वो थोड़ी मात्रा में काफी कम होगी। तो संबोधि उन्होंने कहा संबोधि प्राप्त करो और ये लोग में जो दुखियारे लोग हैं, संसार के सारे दुखियारे लोगों के दुख को दूर करने का मैं काम करूंगा। तो संबोधि प्राप्त हुई। तो मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ कि तिहाड़ जेल में जब मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भर्ती भी नहीं हुआ था, तो 89 में मुझे किसी अपने ही समाज के एक व्यक्ति थे, मुरारी लाल जी, अब वो नहीं रहे, यमुना पार रहते थे, आर्यन गौतम जी को अच्छी तरह जानते थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि विपश्यना ध्यान करें, जो मैं करके आया। और उसके 3 साल बाद में तिहाड़ जेल में एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जब लगा, तभी मैंने सोचा था कि मेरे को मौका मिला तो मैं तो बहुत छोटा, मतलब एज तो खैर सही थी, लेकिन बड़ा दुबला पतला सा और काफी कम बोलने वाला था। मैंने कहा कि अपनी इस विद्या को तिहाड़ जेल की कैदियों के लिए इसको करूँगा कि कैदी जो कि बार बार क्राइम करते हैं, दुनिया को नष्ट करते हैं और अपने आप को भी नष्ट करते हैं, कैसे उनको मैं सिखाऊंगा। और मेरा सौभाग्य ऐसा हुआ कि जब मैडम किरण बेदी जी जैसे एक बड़ी, एक नामी गिरामी हस्ती तिहाड़ जेल की एज IG प्रिजन्स आई, और मैंने बड़े स्वाभाविक रूप से उनसे कहा, और उन्होंने उसको, मैं एक बहुत छोटा सा अधिकारी था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, एक सब इंस्पेक्टर के लेवल का, एक मामूली से बहुत छोटा अधिकारी होता है, एक DG के सामने, IPS के सामने उसकी कोई हस्ती नहीं होती, बहुत छोटा सा। बट मैंने अपनी हस्ती नामी करके तरफ का काम है उसको कहा, और उन्होंने चालू किया। तो लगभग 25 वर्षों तक वहाँ पे विपश्यना सेंटर, जो कि विश्व का बहुत बड़ा नामी सेंटर हुआ, और वहाँ पे जो क्राइम करते हैं ऐसे क्रिमिनल लोग, एक समय पे ऐसा रहा है कि जो पंजाब का नेशनल आतंकवादियों का नेशनल ये मूवमेंट चल रहा था खालसा का, इन लोगों ने बड़ी मात्रा में, इन आतंकवादी जो लोग थे उन्होंने बड़ी मात्रा में 93, 4, 5, 6 में बहुत शिविर किए। एक आदमी ने तो 90 लोगों को मारा हुआ उससे। और इतना विनम्र, जब मैं उनसे मिला, जब उसने शिविर कर चुके थे, तब तक वो भाई साहब 3-4 शिविर कर चुका था। वो 3 नंबर जेल में था, मैं किसी दूसरी जेल में था। तो सारी जेलों में उस वक्त अलग अलग जेलों में शिविर होते थे। उसके बाद तो फिर एक डेडिकेटेड सेंटर बना दिया जिसका नाम धम्म तिहाड़ सत्यनारायण गोयनका जी ने खुद दिया। लेकिन उससे पहले जो सारी अलग अलग जेलों में शिविर होते थे, बच्चों की जेल में वही अलग टीचर आते थे, 3 नंबर जेल में, 4 नंबर जेल में, अलग अलग जेलों में जाकर मैं सेवा करता था। तो ये बात रही बंदियों के मानसिक सुधार के लिए। लेकिन क्या हम सब भी उसी तरीके के विकारों से विकृत नहीं है? आप अपने जीवन में देखिए कि हम काफी सारी नेगेटिविटी लिए हुए चलते हैं, हमारे भीतर काफी सारे विकार हैं। हम भगवान बुद्ध के सिखाए हुए पंचशील को, केवल पंचशील को, हम पंचशील को देखेंगे तो पंचशील भी हम नहीं पालन कर पाते। हम चाहे उसके लिए कितनी परिस्थितियां बताएंगे, अरे परिस्थितियां ऐसी हैं, हम नहीं कर सकते, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो नौकरी कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे, बहुत सारी बातें आ जाएंगी। जबकि ये 5 शील की बात है, लेकिन भिक्षुओं के लिए 227 नियमों को पालन करना पड़ता है। और अगर कोई भिक्षुणी बन जाए, जैसे मैंने खुद सोचा, मेरी बेटी शायद मैं सोचता हूँ कि वो भी भिक्षुणी बने। अपनी 2 बेटियां और हैं, बाहर रहती हैं वो, उनके लिए मैं सोचता था, लेकिन एक की उसमें शादी हुई है। तो मैं अपनी बेटी तक के लिए यही सोचता हूँ। कुछ दिन पहले अपने एक मित्र से बात करता, मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी इस समाज को समर्पित हो, जैसे अनागारिक होते हैं, जैसे भिक्षु। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान ने अपने समय में बहुत बड़ी मात्रा में लोग, पूरे विश्व के लोगों को, पूरी ये समझिए कि 31 लोगों को कहते हैं कि यानी पूरी लोक चक्र जो कहते हैं, उसमें देवता से ही, ब्रह्मा से ही सभी लोगों को आह्वान किया और उन्होंने धम्म सीखा। तो आज के समय में, उसके समय में भी जितनी धर्म की जरूरत थी उतनी जरूरत आज भी है। तो आज भी हमें चाहिए कि धर्म में पूर्णतः प्रतिष्ठित, मतलब कमजोर हृदय का काम नहीं है ये, कमजोर हृदय वालों का काम भी नहीं है। धर्म का मतलब है स्थापित होना। जैसे अशोक की जो कील कहते हैं ना, जिसको अभी कहते हैं भीम की कील है, सही मानो में अशोक स्तंभ है, तो उसको भीम की कील, अरे तो भीम की कील है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज भगवान बुद्ध की, सम्यक बुद्ध की चीजों को, हमारे श्रवण संस्कृति की चीजों को, जो हमारी अपनी थी, यहाँ के मूल निवासियों की, हमारे सबकी, जो हम काले पीले से लोग हैं ना, असली यहाँ के लोग, असली असल कहते हैं, असल बात हम लोग। मतलब ये क्या कहते हैं, अहंकार वाली बात नहीं, अहंकार होना भी नहीं चाहिए, अहंकार तो टूटना चाहिए। बट एक जो स्वाभाविक बात, उसको बताने के लिए बताना जरूरी होगा, केवल बताने के लिए कि हम यहाँ के व्यक्तिगत असली लोग हम लोग हैं, और हम लोगों की ये अवस्था है।
भगवान सम्यक संबुद्ध जब पैदा हुए उन्होंने पूरी तरीके से गंदगी को साफ कर दिया, पूरी गंदगी साफ कर दी। यानी ऐसा हुआ कि जो एक दो मुख्य संस्कृति यानी श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति में एक संस्कृति लगभग खत्म सी हो, और उस संस्कृति के लोग जैसे कन्वर्जन हुआ, एकदम कन्वर्जन, जैसे अभी कहते हैं ना कन्वर्जन होना ठीक नहीं, कन्वर्जन होना ठीक नहीं, धर्मांतरण ठीक नहीं, धर्मांतरण। सबसे पहले दुनिया में भारत में बड़ा धर्मांतरण हुआ जब श्रमण संस्कृति में लोग, ब्राह्मण लोग कहते हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो भगवान के जो जो मुख्य श्रावक थे, इवन सारिपुत्ता, महामौलाना, महाकाश्यप, इतने सारे लोग का, और जितने की जो 60 लोग तो राजकुमारी थे, जो पहले 60 जो श्रावक हुए, पहले जो 60 श्रावक हुए वो 60 के 60 अनंत हुए, वो 60 के 60 लोग राजपूत, यानी शब्द ये सही मानों में उस वक्त राजपूत शब्द नहीं था, क्षत्रिय शब्द नहीं था, खेतीय शब्द था, खत्तीय था, क्षत्रिय शब्द नहीं था, क्षत्रिय का जो शाह शब्द भी नहीं था पाली भाषा में। मैंने ब्राह्मी लिपि भी सीखी, पाली भाषा भी सीख रहा हूँ थोड़ा। ब्राह्मी लिपि पढ़ी 21, 22, 21 या 23 शब्द है उसमें, कोई भी बहुत आसानी से सीखते, एक हफ्ते में मैंने सीख। तो उसमें क्षत्रिय का शाह शब्द नहीं है, शह षटकोण वाला शाह नहीं है, शह शरीफों वाला शाह नहीं है, खाली हिस्सा, जैसे अशोक जैसे अशोक के जो स्तंभ में भी जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, वो ब्राह्मी लिपि भी भारत के कोई भी लोग, जब अंग्रेजों ने आकर के कुछ पर डिकोड किया, जेम्स प्रिंसेप ने, देखो विदेश का लोग आकर के हमारी मूल भाषा का को डिकोड कर रहा है, उसको कहते ये तो ये लिखा है, तुम्हें पता है। और उस वक्त के भारत के किसी भी महाविद्वानों को लोग कहा जाता है, महागुरुओं को लोग विश्व गुरु, अरे विश्व गुरु तो थे ही हम, हमारे सम्यक संबुद्ध की वजह से, किसी और की वजह से हम विश्व गुरु नहीं थे। लेकिन भगवान बुद्ध की ने जिन शब्दों को बोला, अपनी भाषा में बोला, उस भाषा को सबसे पहले जो कोडिंग की गई, उसको लिखा गया, वो ब्राह्मी लिपि, सही मानो में उसको धम्मलिपि थी, लेकिन धम्मलिपि को भी ब्राह्मणों को कोई विरोधी नहीं हो, ब्राह्मणवाद के विरोधी है। हमारे जितने भी संस्कृति के जितने भी सारे गण हैं, ये सारे किसी, क्योंकि भगवान शंकर से तुमने किसी के प्रति द्वेष करना सिखाया नहीं, क्यों करेंगे? हम तो एक प्रतिक्रिया करते हैं कि भाई तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो तो देखो ये तुम गलत कर रहे हो, इसलिए ब्राह्मणों को हमको ये कहना पड़ता है, ब्राह्मणवादियों ने ऐसा किया, क्योंकि सारे के सारे लोग ऐसे नहीं थे। खुद सारिपुत्ता ब्राह्मण कहा जाता है कि तो कन्वर्जन था, तो कितना बिग कन्वर्जन था, बड़ा कन्वर्जन हुआ ब्राह्मण से श्रमण। लेकिन फिर समय बदला, 500 वर्ष तक ऐसे ही शासन रहा, लेकिन 500 वर्ष का होते होते अशोक सम्राट के समाप्त होते होते, पुष्कर के आते आते, भारत की व्यवस्था गड़बड़ होते होते फिर शंकराचार्य से लेकर के सारी की सारी व्यवस्था फिर दोबारा से उन्होंने स्थापित दोबारा से। आज लगभग बिल्कुल वैसा तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल वैसे ही है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के जमाने में, संविधान के जमाने में रह रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जमाना देखो बहुत बड़ी चीज है। ब्राह्मणों ने या जितने भी ये लोग हैं, इन्होंने एक चीज बाबा साहब की मानी कि जबकि संविधान सभा में तो सारे के सारे लोग गए थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी में तो 11 लोग थे, और 11 लोग में आप सब लोग जानते हैं, कोई बीमार हो गया, कोई कहीं चला गया, किसी ने रिजाइन दे दिया, किसी ने, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रही? बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सही मायने में कहे तो भारत का संविधान बनाया। लेकिन जो पार्टी के लोगों ने उसको एक्सेप्ट, अगर वो बहुत ज्यादा बुरे, इतने बुरे होते कि यार नहीं चलने नहीं देते, वो संविधान के हमारे नहीं होते। तो बड़ी बैलेंस वे में अगर हम बात करें तो जो अच्छी भी हमको मान लीजिए कि यार उन्होंने, अगर वो चाहते तो इकट्ठे हो जाते, नहीं करने देते, लेकिन उन्होंने उनकी बात को माना, क्योंकि जो बिग बॉस थे उनकी बात थी, वो जानते थे कि इस व्यक्ति की कितनी एजुकेशन है, ये कितना साफ दिल का, अलग से विरोध भी थे। जबकि मैं थोड़ा सा लंबा हो गया तो क्षमा कर देना, मैं अपनी थोड़ी सी बात को लेकर के करूंगा कि बाबा साहब ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस शानदार कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेकुलरिज्म से लेकर जितनी भी चीजें, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट और मेरे से जब मेरा एग्जाम हुआ, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें 13 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए थे, और मैंने मुझे तो आते ही कॉन्स्टिट्यूशन,
मैं तो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट था, मैं 3 बार सिविल सर्विस का एग्जाम दिया, मुझे तो आता ही था और मैंने बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन के अच्छे जवाब दिए, भर्ती होकर के आ गया। और तिहाड़ जेल जैसे ऐसे स्थान में जाके लोग सबसे ज्यादा दुखियारे सभी है, बट वो एक एक्स्ट्रा दुखियार है और उन ऐसे एक्स्ट्रा दुखियारों की सेवा करने का मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला। और तिहाड़ जेल में एक डिप्रेशन सेंटर बना। अनफॉर्चुनेटली किसी किसी कुछ ऐसे भी व्यक्ति आ जाते हैं। एक व्यक्ति जेल सुपरिटेंडेंट था, उसने इस तरीके से जैसे ब्राह्मण बातें होते ना, वो बड़ी सफाई से आपके पैर को काट दिया कि आपका पैर भी काट चुके होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि किस बंदे ने काटा। तो एक सुपरिटेंडेंट आया और सुपरिटेंडेंट ने कहा जेल को भीड़ हो गई कि ऐसे कर रहे हैं, इतनी सारी ऐसी भूमिका बनाई और भूमिका भी किस तरीके से बनाई, उसको उसका एक हिस्सा उसने मुर्गी बना जब प्यारो वाला मुझको बुला करके उसने कहा कि राजस्थान आया बहुत अच्छी मुर्गी बना रहा है, लेकिन किसकी बना रहा है मैं आता था, मेरे को मुर्गी से क्या होता था, मुर्गी खुद ही भगवान भगवान मुझे उसको जैसे बाकी है इससे कम से कम 10 मुर्गी यहाँ से बैठे यहाँ से लेके बाहर और कम से कम 9 फुट 10 फुट नीचे ये आप एक पत्तियों पर और उसने वहाँ पे एक पहली से वो वहाँ पे माना शुरू पहले उसने ये कहा कल उसने बढ़िया सी माइक कहाँ रखा, अरे माइक लगा दो माइक, एक बढ़िया सी मूर्ति बनाई उसने सबसे कितनी बड़ी, उसको देख के आप कहेंगे अरे असली भगवान बुद्ध का शिष्य तो ही हम तो बिल्कुल नकली। और उसके बाद उसने विपश्यना सेंटर को ऐसी फीडबैक दिया कि तिहाड़ जेल में गिनती ज्यादा हो गई थी, कोई लोगों को बेनिफिट हो रहा था, ऐसा बेनिफिट हो रहा था। भगवान बुद्ध का नाम भी नहीं सुना, तो भगवान बुद्ध का नाम किसने सुना, क्योंकि मंदिरों में तस्वीर भी नहीं है ना, हमारे माता पिता कुछ सिखाते हैं, वो तो राम कृष्ण यही सिखाते, मेरे को घर में मेरे को तो सबसे नकली मानते हैं, तो यार बुद्धिस्ट हो गया इसको तो धर्म तो होती है, वो हमारे हिंदू हमारा मैं अपने पर्सनल धर्म की बात, बस मेरा छोटा भाई है जी मेरी बहन। तो सबसे पहले क्या कि बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई और प्रतिमा लगाने के बाद प्रतिमा पहले बनवाई, लगाने के बाद एकदम ऐसा हुआ, एक कृष्ण का शिविर हो रहा था, 3 दिन में नहीं हुए तो टीचर को गुजरात या शर्मा जी थे यहाँ के रोहतक के मेरे ख्याल किशोर मल जी भी बैठे हुए, शायद पता होगा उनको, किशोर मल जी बैठे हैं, हाँ शायद किशोर मल जी को बैठा हो क्योंकि ये भी समाज सेवा में आते जाते रहते थे। तो उन्होंने इस तरीके से फीडबैक दी विपश्यना सेंटर बंद हो, मेरे सामने मैंने देखा जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको पढ़ते हुए देखा और उसके बाद उसको जैसे अचानक मरते हुए देखा, जैसे अचानक किसी की हत्या हो जाती है, तो मैंने उसको हत्या होते हुए देखा और मैंने सुप्रेट से कहा कि सर ये क्या कर रहा है, अरे राजेंद्र ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि जो छोटा आदमी होता है उसकी आँख मिला के बात भी नहीं कर सकता। उस सेंटर में बहुत सालों तक, कई साल तक लोग मेरे को चिट्ठी आती थी या कोई जेल से कैदी छूट करके आते थे, वो मेरे घर आ जाते थे, वो कहते थे सर जी ये आप वो सोचते थे मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, वो नहीं जानते थे मैं कीड़े के समान बहुत छोटा सा अधिकारी हूँ। मैं कहता मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा मेरे क्या दोस्त, वो कहता सर जी आप कर सकते हैं, लोगों को बेनिफिट होता है। वो बहुत नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, हर वक्त माँ बाप की सोचते रहते हैं, हर को कोर्ट कचहरी की सोचते हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है जब कोई जेल में जाता है। तो लोगों की बेहतरी होनी चाहिए एज ए जेलर, आप एज ए जेलर उनसे उनकी शक्ल देख करके नोट खींचने वाले नहीं होने चाहिए। अरे ये दुख से दुखी आ रहा है, जैसे भगवान बुद्ध बाबा साहब देखते थे बच्चे मर गए, लेकिन अरे यार मैं अपने बच्चों को देखते करोड़ के तैनात में जेल हो गए, इन बेचारों का क्या होगा, इतने सख्त हृदय, बड़ा सख्त हृदय बाबा साहब, ऐसे भगवान सब सारा भारत एक तरफ, सारा भारत एक तरफ, वो अकेले एक तरफ, इस सारी वेदों की वाणी को स्क्रैप नकली और अपनी बात को स्थापित किया और इस अशोक स्तंभ की तरह। तो ये जो यहाँ पे काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं अध्यक्ष जी से कम 40-50 सालों से जुड़े हुए ये सारे के सारे भाई, भास्कर जी भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम तो मुझे नहीं पता, बंदे जी, तो इतने सारे लोगों ने जो इसको स्थापित किया है, तो
ये खूब पढ़ना चाहिए, हमारा नाम पवित्रता से लिया जाना चाहिए, खूब पढ़, खूब सारा कल्याण हो। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर मैं थोड़ा सा एक बच्चों को जर्मन में भेजता हूँ, उस संबंध में कभी मौका मिलेगा भास्कर जी से अनुमति लेकर के, सर जी से भी अनुमति लेकर के फिर बात करूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।